उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में जिंदगी बहुत साधारण थी। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, खेतों में लहराती फसलें और लोगों के दिलों में अपनापन, यही इस गांव की पहचान थी। उसी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था, रमेश बिरयानी वाला। रमेश लगभग 50 साल का सीधा सादा इंसान था। चेहरे पर थकान जरूर रहती थी, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ दिखाई देती थी। उसकी बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी, क्योंकि वह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी भी परोसता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पत्नी सीता बीमार रहती थी और बेटा दीपक शहर में मजदूरी करता था। दुकान की कमाई से बस घर का गुजारा चलता था। कई बार ऐसा होता कि रमेश खुद भूखा सो जाता, लेकिन ग्राहक की प्लेट कभी अधूरी नहीं रहने देता। सुबह होते ही रमेश दुकान खोल देता, ताजे मसाले पीसता और बड़े प्यार से बिरयानी बनाता। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते और दुकान पर रौनक बढ़ जाती। एक दिन दोपहर में गांव का अमीर जमींदार रघुवीर सिंह अपनी जीप से उतरा। वो घमंडी आदमी था, जिसे पैसे का बहुत घमंड था। रमेश, मुझे 20 प्लेट बिरयानी चाहिए, लेकिन सस्ती बनाना, मसाले कम डाल देना, चावल ज़्यादा रखना। मालिक, मेरी बिरयानी सबके लिए एक जैसी होती है। कम पैसे में कम प्लेट दे सकता हूँ, लेकिन घटिया खाना नहीं दूंगा। बहुत ईमानदारी दिखा रहे हो। याद रखना, गांव में दुकान चलानी है तो मेरे हिसाब से चलाना होगा। शाम ढलते ढलते दुकान पर फिर भीड़ लग गई। तभी एक गरीब आदमी आया। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। रमेश ने बिना कुछ सोचे उसे प्लेट भर बिरयानी दे दी। आज आपने मुझे खाना नहीं, जिंदगी दी है। धीरे धीरे रात हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रमेश दुकान बंद करने लगा। टीन की छत पर गिरती ठंडी हवा और लालटेन की हल्की रोशनी में दुकान का माहौल शांत था। तभी उसकी नजर दुकान के कोने में पड़े एक काले बैग पर गई। रमेश ने सोचा, शायद किसी ग्राहक का होगा। उसने बैग उठाया। बैग भारी था। जब उसने धीरे से खोलकर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। बैग में नोटों की गड्डियां भरी थी। रमेश फिर उस बैग को घर ले आया। उसने सोचा, जिसका होगा कल दे दूंगा। रात भर रमेश की आंखों में नींद नहीं आई। वो चारपाई पर लेटा था, लेकिन बार बार उसकी नजर उस काले बैग पर जा रही थी, जिसे उसने घर के कोने में रख दिया था। बैग में भरे नोट जैसे उसे पुकार रहे थे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर वो ये पैसे रख ले तो पत्नी का इलाज हो जाएगा, बेटे की जिंदगी सुधर जाएगी और गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसके दिल से आवाज आई, ये पैसा तुम्हारा नहीं है। सुबह होते ही रमेश ने अपनी पत्नी सीता को पूरी बात बताई। सीता कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। ये पैसा जिसके भी है उसे लौटा दो। पत्नी की बात सुनकर रमेश का दिल हल्का हो गया। उसने तय कर लिया कि वो बैग के मालिक को ढूंढेगा। रमेश बैग लेकर गांव की चौपाल की तरफ निकल पड़ा। तभी अचानक गांव में हलचल मच गई। रघुवीर चौपाल पर अपनी बैग के बारे में गांव वालों से पूछ रहा था। मालिक, क्या आपका बैग काला था? हाँ, कहाँ है मेरा बैग? ये कल मेरी दुकान में मिला था, शायद आपका ही है। रघुवीर सिंह ने जल्दी से बैग खोला और देखा कि पैसे सुरक्षित थे। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा किया, लेकिन सबूत क्या है कि तुमने इसमें से पैसे नहीं निकाले? मालिक, ईमानदारी का कोई सबूत नहीं होता, बस भरोसा होता है। रघुवीर, अगर रमेश चोरी करता तो बैग लौटाता ही क्यों? लेकिन रघुवीर से चुप रहा। उसके मन में जलन थी, क्योंकि वो रमेश की बढ़ती इज्जत से खुश नहीं था। इस बैग की सच्चाई मैं जानता हूँ। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। वो वही गरीब आदमी था जिसे रमेश ने कल रात मुफ्त में बिरयानी खिलाई थी। तुम कौन हो और बैग के बारे में क्या जानते हो? कल मैं यहाँ भूखा आया था। रमेश भैया ने बिना पैसे लिए मुझे खाना दिया। उसी समय मैंने देखा कि रघुवीर सिंह जी बिरयानी लेने आए थे।
और जल्दी में जाते समय अपना बैग दुकान पर ही भूल गए। मैंने बैग देखा था, लेकिन रमेश भैया की ईमानदारी देखकर मैंने उसे छुआ भी नहीं। मुझे यकीन था कि वो बैग सही मालिक तक जरूर पहुंचेगा। ये सब कहानी हो सकती है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रघुवीर सिंह बिरयानी लेकर जल्दी में जीप में बैठे और बैग दुकान की बेंच पर ही भूल गए। पूरा गांव हैरान रह गया। अब तो साफ है, रघुवीर, रमेश ने ईमानदारी दिखाई है। रमेश भैया, आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी जिंदा है और मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। विक्रम की बात सुनकर चौपाल में खड़े सभी लोग हैरान थे। रमेश खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले तक उस पर शक किया जा रहा था और अब कोई उसकी जिंदगी बदलने की बात कर रहा था। रमेश भैया, मैं शहर की एक बड़ी फूड कंपनी चलाता हूँ। मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सच्चाई भी परोसते हों। आपने मेरी तलाश खत्म कर दी। साहब, मैं तो बस एक छोटा सा बिरयानी वाला हूँ। मैं इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा? बड़ा काम करने के लिए बड़े पैसे नहीं, बड़ा दिल चाहिए, और वो आपके पास है। साहब, मैं गांव का सीधा साधा इंसान हूँ। शहर की बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा? मैं चाहता हूँ कि आपकी बिरयानी पूरे जिले में मशहूर हो। मैं आपकी मदद करूंगा, नई दुकान, अच्छे बर्तन और शहर में एक ब्रांच खोलने तक। ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ईमानदारी इतनी बड़ी खुशी बनकर लौटेगी। अब रमेश की दुकान पर पहले से ज्यादा भीड़ लगने लगी। लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं बल्कि उस इंसान को देखने आते थे जिसने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक शाम जब रमेश दुकान बंद कर रहा था, तभी विक्रम फिर से आया और बोला, रमेश भैया, अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अब आपकी बिरयानी सिर्फ गांव तक नहीं रहेगी, पूरे शहर में जाएगी। विक्रम की बात सुनकर रमेश कुछ पल के लिए चुप रह गया। गांव की छोटी सी दुकान से शहर तक का सफर उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। रमेश धीरे से बोला, साहब, मैं गांव का सीधा साधा इंसान हूँ। शहर की बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा? रमेश भैया, शहर को बड़े शेफ नहीं, सच्चे इंसान की जरूरत है। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही हफ्तों में तैयारियां शुरू हो गईं। शहर के मुख्य बाजार में एक छोटी लेकिन सुंदर दुकान तैयार हुई। नए बर्तन, साफ सुथरा। पहले दिन ग्राहक कम आए, लेकिन जो भी आया रमेश ने वही पुराना अंदाज रखा, प्यार, मेहनत और ईमानदारी। धीरे धीरे उसकी बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी रमेश के पास आया और बोला, अगर तुम मसाले कम करके और चावल ज्यादा डालोगे तो लागत कम होगी और मुनाफा ज्यादा मिलेगा। मैं तुम्हें बड़ी डील दिला सकता हूँ। साहब, मुनाफा कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यही वजह है कि तुम आज यहाँ हो। व्यापारी चुप होकर चला गया, लेकिन उसी समय विक्रम पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, समय के साथ रमेश की बिरयानी पूरे जिले में मशहूर हो गई। उसने गांव में अपनी पुरानी दुकान भी बंद नहीं की, बल्कि उसे और बेहतर बना दिया ताकि गांव के लोग भी उसी प्यार से बिरयानी खा सकें। एक शाम रमेश अपनी पुरानी दुकान के सामने बैठा था। वही कच्ची सड़क, वही हवा और वही यादें। तभी विक्रम उसके पास आया और बोला, रमेश भैया, अब आपको कैसा लगता है? साहब, पहले मैं गरीब था लेकिन दिल अमीर था। आज जिंदगी भी अमीर हो गई है लेकिन दिल वही है। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय गांव के बच्चे रमेश के पास दौड़ते हुए आए और बोले, रमेश चाचा, आपकी बिरयानी सबसे बेस्ट है। उस दिन रमेश को समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि लोगों के प्यार और भरोसे में होती है। और इस तरह एक छोटे से गांव का साधारण बिरयानी वाला इंसान अपनी ईमानदारी से न सिर्फ अपनी किस्मत बदल पाया बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।